तब आपको समझ में नहीं आया? आप भी जाहिल यूनिवर्सिटी को ये बात जनता को बताइए ना। आप लोग जनता तक काहे नहीं बात पहुंचा पा रहे हैं? जनता तक, जनता समझदार होती तो होती ना। ठगी का शिकार इसी तरीके से होता है, सब जवाब दिखाए जाते हैं। आप मुझे बता दो कि जब कल एसएसपी ने आदेश दिया अपने इंस्पेक्टर को, और कौन भाटी है मार करके उनका जो है पिछवाड़ा लाल कर दिया, वो एसएसपी आपको इंसान दिखाई दे रहा है? लाइन ऑर्डर मेंटेन के नाम पर उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। 302 का मुकदमा, अटैक टू मर्डर का 307 का मुकदमा होना चाहिए। तो लाठी चला दिया, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 302 लग जाए। आप सेना में नौकरी किए हैं कि नहीं? कि पत्रकारिता जो है भीख में लेकर के चले आए हैं? किया है आपने? गोदी मीडिया के पत्रकार है आप। अंजना मोदी के तरीके चलना चाहते हैं? चित्रा अग्रवाल, अमित देवगन या तिहाड़ी चौधरीया बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? मीठा मीठा सवाल पूछे आपसे। नहीं मीठा नहीं, करेक्ट पूछिए। आप मुझे बताइए कि आजादी की लड़ाई में दो तरह के लोग थे इसी देश में थे। जो मर्द थे जंग में गए, और जो नामर्द थे वो संघ में गए। और वही संघ आज सत्ता में है। वो संघ सत्ता में है। कल बिहार में देखे हैं भाजपाई नेताओं को छात्रों ने वो कूटा है कि अब बाप बाप याद। आप लोग जबरदस्ती छात्रों के आंदोलन का क्रेडिट क्यों लेना चाहते हैं? 20 तारीख को घटना हुई, राहुल गांधी कल जाकर के एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं, अब तक कहाँ थे? बखलोले नहीं हो, पत्रकार किसने तुम्हें बना दिया यार? आप बताओ 21 तारीख को पीएम आवास घेरा किसने? किसने कहा कि सरकार बात नहीं सुन रही, हम घर पे आते हैं जवाब सॉल्व करते हैं? प्रधानमंत्री 20 दिन से लापता क्यों थे? पूरी पार्लियामेंट में संसद भवन से काहे भागे, मुंह छुपा के घूम रहे थे गृह मंत्री? बीजेपी का प्रोटेस्ट था, सीजेपी से बात हुई, छात्र चले गए, आप लोग क्यों कूद गए? अरे यार, प्लेट गन से एक गोली मार दी जाएगी ना, चलोगे विकलांग होकर के ऐसे ऐसे हिलते? देखा 84 का आंदोलन। तो सीजेपी वाले बात करेंगे, आप लोग क्यों घुस रहे हैं उसमें क्रेडिट लेने के लिए? कांग्रेस युवाओं, बेरोजगार नौजवानों के साथ है। अगर कांग्रेस नहीं आई होती तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, राहुल गांधी नहीं घेरे होते तो कुछ नहीं होता। फिर कल नेता प्रतिपक्ष को एफआईआर कराने के लिए 8 घंटे धरने देने पड़े। जब नेता प्रतिपक्ष की ये स्थिति है तो देश की आम पब्लिक की क्या स्थिति होगी? अब उठा के पुलिस वाला ले जाएगा, 20 लाठी मारेगा, और कांग्रेसी नहीं खड़ा हो तो जाइए ना बीजेपी से एफआईआर करा दीजिए, जाइए। तो कांग्रेसी इसलिए खड़े हो रहे ना क्योंकि स्टूडेंट का प्रोटेस्ट लाइमलाइट में है। लाइमलाइट में है। अरे उसका असली नायक जो है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जिसने काकरोच नाम दिया युवाओं को। आप मुझे बता दो कि ये साजिश के शिकार युवा हुए हैं। जिसकी आंख चली गई, आंख दे देंगे अमित शाह, अपनी आंख निकाल के दें, फिर आप इस्तीफे पे आ जाएंगे। नहीं, इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा, वो तो हम लेके रहेंगे। हाँ, आप जा करके वहां चमचागिरी करके बता देना उनको। ये जेपी है, देखिए होनहार पत्रकार, ये गोदी मीडिया वाले नहीं है, ये आसिफ जी हैं, और ये छोरा कौन है भाई जो भी है, लौकुश। मतलब जो सवाल आपके हिसाब का हो वो आपका पत्रकार? नहीं, आप बीजेपी के गृह मंत्री से कभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस या पीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए हैं? वहां तो सवाल जो पूछते हुए पूरा जो है नीचे से मिर्ची लग जाएगी। काहे भाग चले? आप मुझे बताइए कितने प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए? बताइए। 1,64,000 इनकी सरकार में, और कांग्रेस ने तो बनाया। जेपी नड्डा जहां इलाज कराए वो आरएसएस के पैसे से नहीं, इस देश की जनता के पैसे से बना। और दुनिया का एक कोई ऐसा नेता बता दीजिए जो अपने बाप की सजोई हुई संपत्ति का 98% हिस्सा अपने देश को दान कर दिया। एम्स में संघ वालों का पैसा नहीं लगा था? संघ के बाप का लगा था। पंडित नेहरू ने 198 करोड़ 1947 में भारत सरकार को दान किया था। ये क्या बनवाए? इज्जत घर, लैट्रिन रूम।
बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। जब शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा था तो ये लोग सरकार की, किसान आंदोलन कर रहे थे तो खालिस्तानी, और जब जैन जी यहाँ पे कर रहे थे लीक पेपर के मामले में तो ये लोग कह रहे थे कि हम पुलिस के साथ हैं। अब अपनी जब फटी पड़ी है तो काहे परेशान हो रहे हैं। ये बीजेपी किसी की सगी है? ये अंग्रेजों के दलालों की पार्टी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेना देना है क्या किसी जनता से? ब्राह्मण मरे, ठाकुर मरे, बनिया मरे, कायस्थ मरे, इनके बाप का क्या जाता है? ये मंदिर को लूटे हैं सब। उसके बाद इन ब्राह्मणों को, ठाकुर कायस्थ बनिया सब भाजपा के हैं, सब उन्हीं को वोट कर रहे हैं। उनके बाप के चपरासी हैं तो गाड़ काहे फटी है? कल तो पिटाए हैं लोग। एक महात्मा को देख रहा था कि 20 लठ गिरा है जो दाढ़ा बढ़ा करके। तो विरोध न करे आदमी, लोकतंत्र नहीं है। आप ये लोकतंत्र है। कल जब लोकतंत्र के लिए देश की जनता लड़ रही थी, किसानों की कोई बिरादरी होती है? छात्रों की कोई बिरादरी होती है? बेरोजगार नौजवानों की कोई बिरादरी होती है? तब तो बड़े मजे ले रहे थे, तब ब्राह्मण बन रहे थे, ठाकुर बन रहे थे, बनिया बन रहे थे, भाजपा के हितैषी बन रहे। जब अपने बम्मू गया है तब अब पछता रहे हो, रो रहे हो, गा रहे हो। उनका तर्क है कि जो संपन्न परिवार है उनसे आरक्षण छीना जाना चाहिए। भाई मैं ये सही कह रहा हूं, जब नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं, अमित शाह नहीं चाहते हैं, मोहन भागवत नहीं चाहते हैं, जो मंदिर को लूट लिया, राम मंदिर को लूट लिया, उनसे आप क्या चाहत रखते हो? आपके पास रसीद है राम मंदिर का, आप बोल रहे हैं उस पे चंदा चोरी पे आप क्यों बोल रहे हैं? क्यों? भगवान राम आपके बपौती हैं, नरेंद्र मोदी के वाले बपौती तो हैं। कहते हैं कि जिसने चंदा दिया है वो बोले। इन कुत्तों से पूछिए कि इन्होंने कितना चंदा दिया है। गांव गांव से, हर घर से चंदा आया है, हिंदुओं के वहां से। मेरे बाप ने भी दिया, रसीद काट के दिए हैं। राम मंदिर आंदोलन में किस गांव में ईट पूजन नहीं करवाया इन्होंने? धर्म के नाम पर देश को बांट डाला है, नफरत फैला करके। आप कह रहे हैं कि कौन कह रहा था? हाउ स्पीकर गधा कह रहा था उत्तर प्रदेश में। आप मुझे बता दो, योगी आदित्यनाथ हो गया आपके हिसाब से? हाँ, एकदम गधा है। उसकी हैसियत कैसे हुई कि देश के करोड़ों हिंदुओं से पूछे रसीद दिखाओ, चंदा दिए हो? तुम्हारे बाप ने कितना दिया है तुम बताओ। योगी आदित्यनाथ ने कितना दिया हो बता मैं, नरेंद्र मोदी बता मैं, अमित शाह बता मैं, मोहन भागवत बता मैं। तो फिर वही आरोप आप पर लगा देंगे कि आप लोग जो है कांग्रेस वाले भगवान राम को काल्पनिक बता रहे थे। बहुत बड़ी चूतिया पाका प्रश्न है ये।